हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने ही चैनल एमन एकेडमी इंडिया पर वेलकम है, स्वागतम है। आज हम समझेंगे सीटेट के सिलेबस को कम्प्लीटली तौर पर। जो बच्चे अब तक सीटेट के सिलेबस को नहीं समझे हैं वो आराम से आज समझ सकते हैं 10 मिनट के अंदर। तो सीटेट 2024 जो दिसंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं या जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहम है। आप वीडियो को स्किप ना करेंगे, देखते जाएंगे। सीटेट का फुल फॉर्म में क्या हुआ? सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, उर्दू में कहते हैं मरकज़ी असातिज़ा अहलियत का इम्तिहान। ये सीटेट का फुल फॉर्म हुआ। हिंदी भी जान लीजिए, आप उर्दू भी जान लीजिए। ये जान गए हम जो देखेंगे सीटेट सिलेबस क्या है। सीटेट सिलेबस जो है, इसको सीटेट को 2 पैटर्न में बांटा गया। कौन कौन पैटर्न है? फर्स्ट है एक जो है आपको पेपर 1 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपको पेपर 2। यहाँ देख रही हैं, पेपर 1 2 है, ये पेपर 1 है। पेपर 1 के लिए कौन लोग एलिजिबल हैं, तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा। हम पेपर 1 अगर पास करते हैं, पेपर 1 बच्चों पास करेंगे तो हम जो है 1 to 5 क्लास के टीचर बनेंगे। अच्छा, इसके लिए हमको कौन सी डिग्री चाहिए कि हम 1 to 5 क्लास के टीचर बनेंगे? तो हमको इसके लिए चाहिए डीएलएड चाहिए, और या डीएलएड के इक्वल आपके पास, आप एनसीटी के इस पे जाके देखेंगे, आप CTET.com पे जाएंगे ना, तो वहाँ आपको पूरा पता चल जाएगा कौन कौन सी डिग्रियाँ चाहिए आपको 1 to 5 के टीचर बनने के लिए। तो ये हो गया पेपर 1। इसको हम समझ गए कि पेपर 1 के अगर हम पास करेंगे तो हम जो है 1 to 5 के टीचर बन। उसी तरह पेपर 2 अगर इसको हम क्वालिफाई करते हैं तो हम 6 to 8 के टीचर बनेंगे। तो ये दोनों समझ गए, पेपर 1 और पेपर 2 क्या होता है। अब जानेंगे पेपर 1 में हमको क्या क्या पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। तो पेपर 1 में जो है पहला आपको पूछा जाएगा 30 नंबर का सीडीपी पूछा जाएगा, और 30 नंबर का आपको मैथ पूछा जाएगा, और 30 नंबर का ईवीएस पूछा जाएगा, और 30 नंबर का जो है आपको लैंग्वेज आ जाता है, 30 नंबर पूछा जाएगा। और उसी तरह 30 नंबर लैंग्वेज में भी आपको 30 नंबर। अब लैंग्वेज आप उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज रख लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। उसी तरह सेकंड लैंग्वेज में आपको इख्तियार है, हिंदी भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं। ये आपको पेपर 1 हुआ। 30 इसको अगर जोड़ेंगे तो ये टोटल आपको हो जाता है तो 5 या 15, तो यानी 150, टोटल 150 नंबर हो गए आपके। कितने हो गए? 150। तो सवालात यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि टोटल सीटेट में 150 सवालात पूछे जाते हैं। आपको कितना वक्त मिलता है 150 सवालात को हल करने के लिए बच्चों? तो 50 सवालात को हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे दिया जाता है, यानी 150 मिनट। एक प्रश्न के लिए, एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट मिलता है। चलिए, हम पेपर 1 को अच्छी तरीके से, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के हमसे पूछ सकते हैं। और जो है आप, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप इस तरह के इस चैनल के ज़रिए जो है क्लासेस करना चाहते हैं, तो आप लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के दरमियान शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे। अब हम आ जाते हैं पेपर 2 को समझते हैं। पेपर 2 हम पेपर 1 समझ गए कि जिसमें हम 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। अब पेपर 2 में हम किसके टीचर बनेंगे? 6 to 8 के। पहले क्या था कि जो बीएड वाले थे उनको भी इजाज़त थी कि जो है उनको परमिशन था कि वो 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं, लेकिन अब बीएड को क्या कह दिया कि आप जो है आप 1 to 5 के टीचर नहीं बन सकते। सुप्रीम कोर्ट का जब से फैसला आया तो बीएड सिर्फ 6 to 8 के लिए एलिजिबल है। तो हम 6 to 8 के लिए पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे तो हमको 6 to 8 का टीचर बना। इसमें क्या क्या पूछा जाता है हम वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो 30 नंबर का इसमें भी सीडीपी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 to 5 के सीडीपी अलग होंगे और इसका सीडीपी अलग होगा, जिसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। जो इसमें रहेगा वही इसमें रहेगा। हम एक ही तैयारी करेंगे। अगर हमारा बीएड डीएलएड दोनों है तो हम दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। हम इसका भी, इसकी जो तैयारी करेंगे ये इसमें भी काम आ जाएगा हमको। ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए हमको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं। उसी तरह इसमें है कि इसमें अलग से एक अलग चीज़ इसमें क्या है आपको 6 to 8 में, जिसमें आपको यहाँ पे 5 सब्जेक्ट मिल रहे थे, पेडागोजी, मैथ, ईवीएस, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। इसमें आपको 4 ही मिलेंगे। 4 क्या है तक समझ जाते हैं कि जो है एक सीडीपी है आपको, ये जो है सेकंड वाला जो है इसमें एक सोशल साइंस है और एक साइंस है।
जो मैथ्स और साइंस से है तो उसको 60 नंबर के क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, साइंस से और मैथ्स से। और जो सोशल साइंस है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले हैं, उनको भी इसमें 60 नंबर पूछा जाएगा। तो ये चीज़ें हमें क्लियर हो गई होगी। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें 30 नंबर का पूछा जाएगा और सेकंड लैंग्वेज में भी आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम इसको डिटेल से जानेंगे दूसरे वीडियो में कि लैंग्वेज में जो है आपको कितने नंबर जो है गद्यांश से आता है, कितने नंबर पद्यांश से, यानी कितने नंबर आपको इबारत से आता है, कितने नंबर शेर से आता है और कितने नंबर आपको जो है पेदागोजी से आता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर करना भी ना भूलिएगा। हम अपने चैनल पर आपको 30 नंबर की उर्दू की तैयारी कराएंगे। किसकी कराएंगे? 30 नंबर की उर्दू की तैयारी कराएंगे। आपके लिए इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।